जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस झारखंड करंट अफेयर के वीडियो में हम 3 से 5 अप्रैल 2023 के बीच बनने वाले झारखंड के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उन करंट अफेयर से जुड़े झारखंड जीएस के कुछ पोर्शन को भी देखेंगे एंड वहां से प्रीवियस ईयर में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं इन सब को भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि झारखंड करंट अफेयर का अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स प्रत्येक अल्टरनेट डेज पे आपको एवरी अल्टरनेट डेज पे फ्री झारखंड करंट अफेयर अवेलेबल करवा रहा है। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन होंगे और ये 10 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कुछ भी 10 क्वेश्चन हमने बना दिया, 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो आपको चेक करना है कि आप 30 आउट ऑफ 30 ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। तो यह टेस्ट का लिंक आपको स्टडी फॉर गोल्स के सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, तो यहाँ से आप इजीली टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न है फ्रेंड्स, महेंद्र सिंह धोनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ एडवांस टैक्स के रूप में जमा किया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 38 करोड़। तो ये 38 करोड़ जो महेंद्र सिंह धोनी अपने टैलेंट की वजह से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है। अब फ्रेंड्स, मैं क्रिकेट से या फिर खिलाड़ियों से क्या क्या प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वह मैं बता दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि ये 38 करोड़ वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, इसी को घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जस्ट एग्जांपल देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में यह झारखंड संयुक्त सचिवालय में प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड के बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता। साथ ही अब वह रॉयल चैलेंजर्स, उस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए ये खेल रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या है, सौरभ तिवारी। ये प्रश्न बताने का उद्देश्य है कि एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो अभी आईपीएल चल रहा है, आपको ध्यान रखना है कि झारखंड के कौन कौन से खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं तो किस टीम से खेल रहे हैं, किस टीम के कैप्टन हैं। तो ये सब चीज़ों का तो मैं प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, ताकि साथ ही मैं प्रीवियस ईयर इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले क्वेश्चन पूछे किस तरह से जाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्रिकेट से ही है कि इनमें से कौन सा मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड का है। यह पूछा गया है झारखंड वनरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप ऑप्शन देखेंगे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, एक दिखता है महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, MS धोनी। ठीक है, वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व 100 सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल किया गया है? तो इसका भी सही आंसर क्या है, झारखंड से संबंधित है, इसलिए सीजीएल एग्जाम है, JSS से सीजीएल में यह पीटी में पूछा गया। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। एक और प्रश्न पूछा गया कि भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को किससे विभूषित किया गया है, मतलब मानद उपाधि दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का उपाधि हमारे महेंद्र सिंह धोनी को मिला है। ठीक है, तो क्रिकेट का अगर खेल खिलाड़ी के प्रश्न में अगर महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड अगर कुछ भी आप चुक रहे हैं तो आप 3 मार्क्स कंप्रोमाइज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी फैक्ट आप महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड छोड़िए नहीं, बहुत संभावना एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रांची से है? JSSC सीजीएल सचिवालय स्टेनोग्राफर मुख्य परीक्षा 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। तो ये सारे प्रश्न मैं इसलिए करवाया ताकि आपको पता चले कि क्रिकेट से किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का दूसरा करंट अफेयर है फ्रेंड्स, हाल ही में किन्हें झारखंड के राज्यपाल का एकेडमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर ई बाला गुरुस्वामी को राज्यपाल CP राधाकृष्णन का एकेडमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया। ठीक है, ये रहे डॉक्टर ई बाला गुरुस्वामी। ठीक है, राज्यपाल सह कुलाधिपति CP राधाकृष्णन ने UPSC के पूर्व सदस्य व अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ई बाला गुरुस्वामी को अपना एकेडमिक एडवाइजर शैक्षणिक सलाहकार नियुक्त किए हैं। ठीक है, प्रोफेसर बाला गुरुस्वामी जो है फ्रेंड्स झारखंड में विश्वविद्यालय के कामकाज में सुधार के तरीके व संसाधन के बारे में राज्यपाल को सलाह देंगे। इसके अलावा वे एक विशेषज्ञ के तौर पर राज्य में उच्च शिक्षा के सुधार व विद्यार्थियों को पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम के संबंध में राज्यपाल को सुझाव देंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में जूनियर महिला हॉकी टीम में राष्ट्रीय कैंप, जूनियर महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में झारखंड से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इसका ऑप्शन देखिए, दीपिका सोरेन, महिमा टेट्टे और काजल बाड़ा और उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त तीनों का चयन जूनियर महिला हॉकी कैंप में किया गया। ठीक है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हॉकी खिलाड़ी दीपिका सोरेन, महिमा टेट्टे और काजल बाड़ा को राष्ट्रीय कैंप के लिए बुलाया गया। तीनों ही खिलाड़ी सिमडेगा जिले की रहने वाली हैं। महिमा टेट्टे जो है फ्रेंड्स वो सिमडेगा की रहने वाली हैं और वे ओलंपियन
सह एशिया महादेश की एथलीट एम्बेसडर, जिन्हें हाल ही में बनाया गया सलीमा टेटे की यह छोटी बहन है। ठीक है, इसके अलावा हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन है, तो भोलानाथ सिंह है, और ये VVI क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और चीज़ जानिए कि हाल ही में भोलानाथ सिंह जी को एशियन हॉकी महासंघ का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। ठीक है, तो सलीमा टेटे, भोलानाथ सिंह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चौथा प्रश्न है, वुमेन्स नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दीप्ति कुमारी। कई बार तो वो क्वेश्चन ये पूछ देगा कि दीप्ति कुमारी जो है वो किस खेल से जुड़ी हुई है, तो आर्चरी से जुड़ी हुई है, यानी तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, खेलो इंडिया के तहत हरियाणा के सोनीपत में आयोजित वुमेन्स नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता में झारखंड की बेटी ने इतिहास रचा है। सीनियर रिकर्व डिवीजन में झारखंड की दीप्ति कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता है। दीप्ति कुमारी ने झारखंड की ही अंकिता भगत को मात देकर यह जीत हासिल किया था। अंकिता भगत भी झारखंड की हैं और ये भी आर्चरी खिलाड़ी हैं, यानी तीरंदाज की खिलाड़ी हैं। दीप्ति कुमारी को साई की ओर से 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि से भी सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और हमने आपसे अपने प्रीवियस डे में, यानी पिछले करंट अफेयर में आपसे एक प्रश्न पूछा था, एक नहीं हमने 4 प्रश्न पूछा था कि पतरातू विद्युत गिरी किस जिले में है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी किस जिले में, मैथन जल विद्युत गिरी किस जिले में, और कुनार जल विद्युत गिरी किस जिले में। तो फ्रेंड्स, इन चारों का आंसर क्या था, ए था। मतलब पतरातू ताप विद्युत गिरी रामगढ़ में है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी बोकारो में है, मैथन जल विद्युत गिरी धनबाद में है, और कुनार जल विद्युत केंद्र कहाँ पे है, हजारीबाग में। तो फ्रेंड्स, ये ताप विद्युत गिरी वगैरह से, मतलब उद्योग वगैरह से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कितना किलोवाट क्षमता है, क्या है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह के प्रश्नों को रिवाइज कर लें और एक बार देख लेंगे ध्यान से, तो मुझे नहीं लगता इस तरह के प्रश्न छूटेंगे, क्योंकि गिने चुने हैं और जहाँ से रिवर वगैरह गुजर रहा है तो खास जगह से उसी जगह पर। ठीक है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखा कीजिए, और इसका असर दिख रहा है। बहुत से छात्र आंसर लिख रहे हैं। यकीन मानिए कि आपके आंसर लिखने से लगता है कि हमारा मेहनत है उसे लोग कंसीडर कर रहे हैं और उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ने में क्या होता है, पढ़ने का मजा दोगुना हो जाता है। तो उसी में कपिल देव कुमार जो आंसर लिखे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने बताया है, चारों का आंसर बताया। साथ ही इन्होंने बताया है कि जो पतरातू ताप विद्युत गिरी है वह कहाँ पे, रामगढ़ है, और यह रसिया के सहयोग से बना था। तो कैमे तो 4th पंचवर्षीय योजना में 1973 में स्थापित किया गया था। क्षमता क्या है यहाँ उत्पादन का, तो 840 मेगावाट। ये मेगावाट देख लीजिएगा, मैं इसे मिलान नहीं कर रहा हूँ और मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया है कि जो चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह है वह कहाँ पे, बोकारो में 1953 में स्थापित हुआ था, और 830 यानी 830 मेगावाट क्षमता है। तीसरा है फ्रेंड्स, वो है मैथन जल विद्युत केंद्र जो कि धनबाद में है, और 1957 में यह स्थापित हुआ था। बराकर नदी पर यह बना है, और 60,000 किलोवाट इसका उत्पादन क्षमता है। ठीक है, और चौथा है फ्रेंड्स, क्या है कि कुनार जल विद्युत केंद्र, ठीक है, वह हजारीबाग में है, और इसका क्या है, 40,000 किलोवाट उत्पादन क्षमता है। तो ठीक है, वेरी नाइस कपिल देव कुमार, आप इसी प्रकार से आंसर लिखिए। आई होप कि आपको भी एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें हम लिख देते हैं ना, पहला क्या है फ्रेंड, सक्सेस का एक और फंडा है कि शॉर्ट नोट्स बनाना सीखिए। अगर समय है तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, चीज़ों को बार बार लिखिए। इससे क्या होता है, अगर बार बार जो चीज़ें आप लिखते हैं ना, यकीन मानिए वो पढ़ने के कंपेरिजन ना डबल, मतलब 2x से वो याद हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो आंसर लिखे हैं वह वर्षा सिंह लिखे हैं, कुछ उसी तरह से उन्हीं चीज़ों को बताया इन्होंने कि 4थी पंचवर्षीय योजना में 1973 में चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र बोकारो में स्थित है, इसकी स्थापना 1965 में। अच्छा, चंद्रपुरा इन्होंने बताया 1965, इन्होंने बताया है 1953। तो प्लीज़ इसे आप लोग ही कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिए, ठीक है, अदरवाइज मैं अगले क्वेश्चन में, अगले ये डे वाले में इसे क्लियर करूंगा। ठीक है, तीसरा बाकी इन्होंने बताया 1957 60,000 किलोवाट वगैरह, ये लगभग सेम है। तो इसी प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इनके अलावा बहुत से लोगों ने लिखा, सारे का कमेंट शामिल करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर दिन जो बेस्ट कमेंट मुझे लगेंगे मैं उसे शामिल करूंगा। चलिए, हर दिन की तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन है, चूँकि आज खेल खिलाड़ी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो हम खेल खिलाड़ी से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी, पहली इंटरनेशनल महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है जिसने ओलंपिक खेला। ठीक है, तो जेपीएससी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। आपके पास ऑप्शन है अंशुता लकड़ा, निक्की प्रधान, सावित्री पूर्ति और समुराय टेट्टे। तो आप और 2-3 पॉइंट, ज़्यादा नहीं 5 पॉइंट लिखना है, 5 पॉइंट ऑफ खेल खिलाड़ी से लिखिए। खास करके आप बताइए कि झारखंड के कौन कौन से महिला खिलाड़ी जो हैं ओलंपिक खेली हैं और कौन कौन से खेल में खेली हैं और कब खेली हैं और क्या गोल्ड मेडल वगैरह भी जीती हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। ओनली 5 पॉइंट, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं देना, 5 पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए, क्या पता यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाए। ठीक है,
बाकी फ्रेंड्स इसके अलावा किसी प्रकार का क्वेरी है, आपको लगता है एग्ज़ाम को लेके या फिर क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, स्ट्रैटेजी को लेके किसी प्रकार का डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यह रहा मेरा आईडी, या इससे सर्च करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप टेक्स्ट कीजिए अपने क्वेरी। मैं ड्यूटी आवर में भी क्या होता है, जब फ्री होता हूँ तो आपकी क्वेरी का बेस्ट आंसर करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि चाहते हैं कि हमारा प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के लोगों तक पहुँचे और हमारा भी योगदान हो उनको उनकी मंजिल तक पहुँचने में, ठीक है। बाकी स्टडी फॉर गोल्स टीम के द्वारा आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ जितना ज़रूरी पढ़ना है उतना ही ज़रूरी आपको प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस का जिम्मा थोड़ा हम लोग उठा रखे हैं कि हम लोग चाहते हैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2000 प्रश्नों का महाअभ्यास आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे मिल जाएगा, रैंडम प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, और खास बात कि यहाँ रेगुलर अपडेट होता है, हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अनुसार, ठीक है। बाकी उसी तरह 7500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महाअभ्यास है, 40 क्वेश्चन के 100 सेट्स हैं, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट हैं, विगत वर्षों के प्रश्न हैं, और यहाँ पे भी डेली अपडेट आपको देखने को मिलेगा, पर डे अपडेट किया जा रहा है। अगर आप झारखंड करंट अफेयर के चाहते हैं वीडियो, पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स तो आपको मंथली मिलेंगे, मंथली मैगजीन चाहिए, झारखंड मंथली मैगजीन, टॉपिक वाइज कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स और वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, सारा मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हम अपना बेस्ट देंगे ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर क्वेश्चन छूटे ना, साथ ही झारखंड जीके भी आपका मजबूत होते चले। इसके अलावा खोटा के 55 फुल एंड टेस्ट का हमने एक कोर्स बना रखा है, तो उसमें 53 फुल एंड टेस्ट अभी अपडेट कर दिए गए हैं, साथ ही 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट हैं, और आज तक जितना भी खोटा के प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए वह भी इस कोर्स में, तो आप इससे भी जुड़ के आप अपना खोटा, अगर आपने खोटा पेपर 2 के रूप में रखा है तो यहाँ से आप अपने आप खोटा को अच्छा कर सकते हैं। पेपर 3 के भी 50 फुल एंड टेस्ट विगत वर्षों के प्रश्नों के साथ, गणित रीजनिंग का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन विशेषज्ञों द्वारा संकलित, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एवरी संडे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, पेपर 3 का, पेपर 2 का, तो उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इसके अलावा बता दूं कि अभी ये तो निश्चित है, चाहे जो भी हो 2023 में एग्ज़ाम होगा, और आप अगर रात दिन एक करके पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा। और स्टडी फॉर गोल्स पूरे टीम का ढेरों शुभकामनाएं कि आप अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो और हमें भी आपको सम्मानित करने का गौरव प्राप्त हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।